हरे कृष्ण। आप सब जानते हैं कि आज योगिनी एकादशी है। आइए कथा सुनते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा आती है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी महिमा क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा, ये योगिनी एकादशी नाम से विख्यात है और इसकी कथा इस प्रकार है कि अलकापुरी जो कुबेर देवता की नगरी है, जहां कुबेर देवता रहते हैं। कुबेर देवता शिव के भक्त हैं, शिव की पूजा करते हैं। तो उनके एक खास सेवक थे कुबेर देवता के, जिनका नाम था हेम। हेम जाता रोज फूल तोड़ के लाता, बहुत कीमती और सुंदर फूल, और लाकर कुबेर देवता को देता। कुबेर जी क्या करते, रोज उससे शिव जी का पूजन करते। पर ये जो कुबेर देवता का सेवक था हेम, इसका अपनी पत्नी में इतना मोह था, इतना लगाव था, क्योंकि इनकी पत्नी हद से ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। तो अब पति का नेचुरली मोह रहता ही। तो ऐसे में हेम एक दिन फूल तोड़ के तो आया, पर वो कुबेर देवता के पास नहीं गया और अपनी पत्नी के साथ बातें करने बैठ गया। और घंटों बीत गए, कुबेर देवता वेट कर रहे हैं, और बिना फूलों के ही कुबेर देवता ने शिव जी का पूजन कर लिया। पर कुबेर देवता का मन खुश नहीं था, प्रसन्न नहीं था। उन्होंने कहा, कहाँ है मेरा वो सेवक हेम, उसको लाओ। किसी ने कहा, महाराज वो तो घर में पत्नी के साथ बातें कर रहा है और उसी में मोहित है वो। कुबेर देवता ने कहा, बुलाओ उसको। कुबेर जी बड़े क्रोधित हुए, और जब हेम आया और कहा, तुम मेरे कैसे सेवक हो, आज तुम्हारी वजह से मैं सेवा नहीं कर पाया, शिव जी का पूजन ढंग से नहीं हो पाया, पूरी तरह से पूजन नहीं हो पाया, आप फूल नहीं लेकर आए। और क्रोध में आकर कुबेर जी ने अपने उस सेवक को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें कोढ़ की बीमारी हो जाएगी। और उसी वक्त उस हेम नाम के सेवक की मृत्यु हुई, और वो इस मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक पे आया, और उसको कोढ़ की बीमारी थी। वो अपने शरीर से परेशान था, भटकता रहता था जंगलों में। एक दिन मेरू पर्वत पे चले गए, मार्कंड ऋषि के दर्शन हो गए, और वो हेम जिसको कोढ़ की बीमारी थी, वो मार्कंड ऋषि के चरणों में गिर गया। अब उसको पूर्व जन्म का सब पता था, इसको हेम को, क्योंकि इसने कई दिनों तक सेवा तो की थी ना, फूल तोड़ के लाके दिए थे। उस सेवा के बल पे उसको अपना पिछला जन्म याद था। और मार्कंड ऋषि ने उनसे कहा कि अरे बालक, ये तुम्हारी दशा कैसे हुई, ऐसे पीड़ा कोढ़ तुम्हें। कहा, महाराज मैंने ऐसे ऐसे गलती की कि एक दिन कुबेर देवता को मैंने फूल लाके नहीं दिए, मैं उनका खास सेवक था, और मुझे उन्होंने श्राप दिया कि मुझे कोढ़ की बीमारी होगी, अब आप मुझे बचाओ। तब मार्कंड ऋषि ने कहा, बालक एक काम करो, तुम फिर से कुबेर लोक चले जाओगे, लेकिन इस कोढ़ की बीमारी से, श्राप से भी मुक्त हो जाओगे। एक काम करो, योगिनी एकादशी जो आज की एकादशी, उसका व्रत करो। और उन्होंने व्रत किया, और वे उस कोढ़ी शरीर को छोड़कर फिर से अलकापुरी कुबेर की नगरी में चले गए। आज की एकादशी हमें बड़े बड़े श्राप और पाप से बचाती है। और दूसरा, अगर कोई आज की एकादशी का व्रत करता है तो उसको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का फल प्राप्त होता है। तो आप एकादशी का व्रत कीजिए और खूब भजन नाम स्मरण कीजिए। एक हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि 5, 6, 7 जुलाई ये 3 दिन हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग सुबह में उठकर मेरे साथ लाइव रहिए। यूट्यूब पे टाइप कीजिए दामोदर दास, और मेरे साथ लाइव रहकर 3 दिन भगवान जगन्नाथ जी की महिमा सुनिए। और 3 दिन हम आपको व्हाट्सएप पे भी कल से, परसों से भगवान जगन्नाथ जी की महिमा भेजेंगे। 5, 6, 7 जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है, 7 जुलाई रविवार के दिन, संडे के दिन। और 3 दिन आपको व्हाट्सएप पे भी रोज प्यारी कथाएं सुनाई जाएगी जगन्नाथ जी की, और ब्रह्म मुहूर्त में भी 3 दिन भगवान जगन्नाथ की महिमा चलेगी। मेरे साथ लाइव रहेगा यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे। खूब भजन कीजिए, आज एकादशी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।